बाणासुर भगवान शंकर का नित्य प्रति 10 घंटे तक श्रृंगार करता था। उसके लिए वह दोनों हाथ कम पड़ गए भगवान का श्रृंगार करने के लिए। जाकर के भगवान की तपस्या करता है, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करता है, तो कहता है कि प्रभु आपका श्रृंगार करने के लिए मुझे पूरे 10 घंटे लग जाते हैं। मेरे ये जो दोनों हाथ हैं आपका श्रृंगार करने के लिए कम पड़ रहे हैं। आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे ये जो दोनों हाथ हैं ये 10,000 हो जाए। भगवान कहते बाणासुर तुम इन 10,000 हाथों को ले जाकर के करोगे क्या? बाणासुर कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आपका श्रृंगार करते करते मेरे ये दोनों हाथ कम पड़ गए। मेरे ये दोनों हाथ 10,000 कर दीजिए, जिससे आपके श्रृंगार करने के लिए मुझे कमी ना पड़े। बाणासुर की तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। अब जो कार्य बाणासुर 10 घंटे में समाप्त करता था वो अब 10 मिनट में पूरा होने लगा। अब पूरे दिन बाणासुर को कोई कार्य नहीं, तो सोचता है कि इन हाथों के कारण मैं प्रभु से दूर हो गया। जो 10 घंटों में मैं भगवान के पास बैठ करके भगवान का श्रृंगार करता था, आज इन्हीं हाथों के कारण मैं भगवान से दूर हो गया। 10 घंटों तक भगवान के समक्ष बैठ करके मुझे श्रृंगार करने का अवसर प्राप्त होता था, आज इन्हीं हाथों के कारण मैं भगवान से दूर हो गया। ऐसे हाथ मुझे नहीं चाहिए जिन हाथों ने मुझे प्रभु से दूर कर दिया। वापस जाकर के तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बाणासुर कहता है कि प्रभु मुझे आपके 10,000 हाथ नहीं चाहिए, इन हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। ये हाथ अपने वापस ले लीजिए। जिन हाथों के कारण, जिस शरीर के कारण यदि मुझे भगवान से दूर कर दे, वो चीज मुझे चाहिए ही नहीं। आप तो मुझे ऐसा वरदान दो कि 24 घंटे में आपके निकट बैठ करके आपका श्रृंगार करता रहूं, लेकिन मेरे ये 2 हाथ हैं ये कभी कम ना पड़े। आपका कार्य करने में मैं हमेशा आगे रहूं, और ये हाथ अपने आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। इन हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। भगवान कहते हैं कि देखो बाणासुर, जो वरदान मैंने तुम्हें दे दिया उसे वापस तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन कुछ समय बाद भगवान जब तुमसे युद्ध करने आएंगे, उस युद्ध में भगवान तुम्हारे 10,000 हाथों को काट देंगे, और जब तुम्हारे 10,000 हाथ काटे जाएंगे तब भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा मांग लेना। अब यहाँ पर बाणासुर की पुत्री उषा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में देख लेती है। कहते हैं कि पहले यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने स्वप्न में पति रूप में देखती थी तो उसी के साथ विवाह होता था। दैत्य की पुत्री है, कार्य भी दैत्यों की तरह है। रातों रात भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को महल से उठवा लेती। भगवान को पता लगता है तो बाणासुर के पास आकर के कहते हैं कि मैं अपने पौत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन राजी खुशी के साथ। बाणासुर कहता है कि मैं इस प्रकार आपके पौत्र को नहीं लौटाऊंगा, आपको सबसे पहले मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करते करते बाणासुर के 10,000 हाथ काटे जाते हैं, और जैसे कार्य पूर्ण होता है कि भोले बाबा वहां आकर के कहते हैं प्रभु हमारा जो कार्य था वो अब सफल हो गया। इस प्रकार बाणासुर भगवान के वरदान से जो 10,000 हाथ प्राप्त किए थे उससे मुक्त होता है। हमें भी अपने जीवन में यही कार्य करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा, यदि किसी कार्य के द्वारा हम भगवान से दूर हो रहे हैं तो हमें वो कार्य त्याग देना चाहिए।
यदि संसार से हम भगवान से दूर हो रहे हैं तो हमें संसार का त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये शरीर हमें केवल भगवान का भजन करने के लिए दिया है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है जिसमें बैठ करके आप भगवान का भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं और करवा सकते हैं। ये 84 लाख योनियों में एकमात्र केवल मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है। और यदि हम भजन नहीं करते तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसी प्रकार एक जानवर भी भोजन करता है। जिस प्रकार हम बच्चे पैदा करते हैं उसी प्रकार एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है। पर जो कार्य हमारे हाथ, हमारा मुख, हमारी आंखें यदि भगवान का भजन करती हैं, दर्शन करती हैं, तो क्या इसमें कोई रोक है? पर क्या आपने देखा होगा कि क्या कोई जानवर भगवान का भजन कर सकता है? नहीं। इसीलिए हमें मनुष्य की योनि मिली है कि बैठ करके हम सभी भगवान का एकत्रित होकर के भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता उसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं होता। भगवान ही हमारी नैया को चलाने वाले हैं, भगवान ही हमारी नैया को डुबाने वाले हैं। यदि भगवान के आश्रय पर हम रहेंगे तो हमारी नैया अवश्य ही पार लगेगी। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। शरीर भगवान ने चुन करके देख करके हमारे इस शरीर को बनाया है। क्यों बनाया है? कि हम भगवान के भजनों में बैठ करके भगवान का सुंदर भजन कर सके। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, 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 सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा
सिया